दस्ताला न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिनी लॉकडाउन को 10 जून तक बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले मिनी लॉकडाउन 31 मई तक था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने का आदेश दिया है। सरकार ने वैकल्पिक सर्जरी और पूर्ण ओपीडी संचालन बहाल करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन का इंडस्ट्री में उपयोग किया जा सकेगा। बता दें कि सूबे में गंभीर कोविड मामलों के लिए बिस्तरों और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 अप्रैल को गैर जरूरी सर्जरी पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब इन्हें फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी कारों और 2 पहिया वाहनों की सीमा को हटाया जा रहा है, क्योंकि इनका उपयोग मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों द्वारा किया जाता है। पंजाब सरकार ने कोविड-19 टीका लगवाने वाले लोगों को जारी किए जाने वाले वैक्सीन प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा करने वाला पंजाब तीसरा राज्य है। पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर अब केवल मिशन फतेह का लोगो लगा है। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने यह कदम कई राजनीतिक नेताओं के द्वारा प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर जताए गए एतराज और तस्वीर हटाने की मांग के बाद उठाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से लड़ने के लिए मिशन फतेह 2 के अंतर्गत नौजवान वॉलंटियरों को शामिल करने की एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे कोरोना मुक्त पंजाब अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रति गांव व प्रति नगर पालिका वार्ड में 7 रूरल कोरोना वॉलंटियर समूह गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान गांव के बुरी तरह से प्रभावित होने के मद्देनजर ये जरूरी हो जाता है कि कोरोना मुक्त गाँव के लिए एक मजबूत मुहिम चलाई जाए। मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया कि युवा मामले विभाग द्वारा 1 लाख बैज और 1 लाख स्टिकर जिन पर मैं टीका लगवा चुका हूं लिखा हो बांटे जाने की शुरुआत की जाएगी। और उन्होंने आरसीवीज को कहा कि लोगों को टीकाकरण करवा लेने के बाद इस जानकारी को और लोगों को बताने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे अन्य लोग भी टीकाकरण के लिए आगे आएं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा हर एक आरसीवी को एक स्पोर्ट्स किट 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दी जाएगी। इस मकसद के लिए उन्होंने खेल एवं युवा मामले विभाग को 15,000 किटों की तुरंत खरीद करने के लिए भी कहा है। पंजाब के जिला तरन तारण के पट्टी शहर में 2 गुट आपसी रंजिश के चलते भिड़ पड़े, जिस दौरान फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में अमनदीप फौजी व पूर्ण गैंगस्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शेरा को गंभीर हालत में अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक फौजी, पूर्ण और घायल शेरा एक ही गिरोह के हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह की दूसरी गैंग के साथ रंजिश चल रही थी, इसी के चलते वे आपस में भिड़ गए तथा अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दूसरे गुट ने फायरिंग की थी या नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोविड महामारी के दौरान जहां कुछ लोग मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए मानवता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। इसी कड़ी के अंतर्गत जलंधर से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री खामरा चर्च की तरफ से कोविड महामारी के मद्देनजर मानवता की सेवा के अंतर्गत पंजाब सरकार की मदद के लिए हाथ बढ़ाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की चंडीगढ़ स्थित सरकारी रहायश में पहुंची अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की टीम की तरफ से सरकार को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 150 प्लस ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी सामान दिया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री खामरा चर्च का धन्यवाद करते हुए इसको मानवता की सच्ची सेवा बताया। पंजाब के जीरकपुर में वीआईपी रोड एरिया में कोरोना की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। जीरकपुर पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने और बिना परमिशन शूटिंग करने के आरोप में 33 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें 4 महिला एक्ट्रेस भी शामिल हैं। बाद में सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया। आइवरी विला सोसाइटी के फ्लैट नंबर 101 में कोरोना नियमों की अनदेखी करके करीब 35 से 40 लोग वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान किसी भी क्रू मेंबर ने कोरोना की परवाह नहीं की। यहाँ ना तो किसी ने मास्क पहन रखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। जीरकपुर थाने के एसएचओ ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि उन्हें कोरोना नियमों की अनदेखी कर शूटिंग करने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने वेब सीरीज की शूटिंग करते हुए लोगों को पकड़ा तथा बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जिले में एक तरफ जहां कोरोना महामारी का प्रकोप फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों की लापरवाही के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सख्त कार्रवाई करते हुए जलंधर के जिलाधीश घनश्याम थोरी ने लापरवाही कर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे अस्पतालों पर शिकंजा कसते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। श्री थोरी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो अस्पताल मरीजों का इलाज करने में लापरवाही बरतते पाए गए, उन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। बता दें कि हाल ही में जलंधर के शमशेर अस्पताल
अस्पताल में लापरवाही अखबारों की सुर्खियों में रही थी। शमशेर अस्पताल पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। श्री थोई द्वारा शमशेर अस्पताल पर आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए तथा साथ ही कपूरथला चौक में स्थित कैप्स्किन को ओवरचार्जिंग के आरोपों के तहत शोकाज नोटिस दिया गया है। पंजाब सरकार ने स्मार्ट गांव मुहिम के अंतर्गत राज्य भर के छप्पड़ों में से पानी और कीचड़ निकालने का काम शुरू कर दिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने बताया कि यह मुहिम गांव में खुशहाल और साफ कुदरती वातावरण मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत विभागीय अधिकारियों को मानसून के सीजन से पहले 10 जून 2021 तक यह कार्य मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल मानसून के सीजन से पहले 12,296 छप्पड़ों की सफाई का काम शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 12,184 छप्पड़ों में से पानी निकाला गया और 6,332 छप्पड़ों में कीचड़ निकालने का काम मुकम्मल किया गया। श्री बाजवा ने कहा कि यह कार्य राज्य के सभी जिलों में शुरू किया गया है और इस मुहिम के लिए 90 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या 188 तक पहुंचने के मद्देनजर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश दिए कि इस बीमारी के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन दवा की कमी को देखते हुए राज्य में वैकल्पिक दवाओं के स्टॉक की मात्रा बढ़ाई जाए। ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के पास सिर्फ लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के टीके स्टॉक में रह जाने और आज इससे केवल 880 और टीके मिलने को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक दवाओं का स्टॉक मजबूत करने पर जोर दिया, जो कि इस संकट से निपटने के लिए उनकी सरकार की तरफ से गठित किए गए माहिरों के समूह की सिफारिशों के अनुसार है। अब खबरें होशियारपुर से। माहिलपुर के नजदीकी गांव टुट्टो मजारा में खेती में बनी हवेली में सो रहे बुजुर्ग किसान की अज्ञात लोगों द्वारा तेजधार हथियारों के साथ हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी तुषार गुप्ता थाना माहिलपुर की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे व शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान हरभजन सिंह पुत्र महंगा सिंह निवासी टुट्टो मजारा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हरभजन सिंह अपने खेतों में पशुओं के लिए बनाई हवेली में सो रहा था। हत्या का पता सुबह उस समय लगा जब गाँव का एक नौजवान धर्मजीत सिंह पुत्र सरवन सिंह अपने खेतों में घूम रहा था, तो उसने खून से लथपथ बुजुर्ग को देखा और इसकी सूचना उसके बेटे को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। भाजपा के जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा ने चब्बेवाल व गढ़शंकर विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 30 मई को मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तथा इस दौरान देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका जश्न मनाने की जगह यह दिन सेवा कार्यों को समर्पित किए जाएंगे। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि अभी वर्तमान में कोरोना से प्रभावी तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसको पूरे विश्व द्वारा सराहा जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता तीक्ष्ण सूद ने पंजाब में नियंत्रण से बाहर हो चुकी कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आए दिन लूट, चोरियां व डकैतियों की घटनाएं पंजाब में घट रही हैं तथा लोगों को अपनी जान व माल की सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। हाल ही में पटियाला के पतरा तथा तरनतारन में फायरिंग से कीमती जानें चलेंगी तथा कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए, परंतु पुलिस तंत्र ऐसी घटनाओं में रोक लगाने में पूरी तरह असमर्थ साबित हुआ। श्री सूद ने कहा कि नशों के स्मगलर तथा माइनिंग माफिया राजनीतिक संरक्षण में दंदना कर अपने कामों में जुटे हैं, परंतु पुलिस इन पर नकेल कसने की जगह कोरोना शर्तों व बेरोजगारी से बुरी तरह पीड़ित जनता को बेवजह तंग करने में जुटी हुई है। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विंग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रवजोत तथा प्रदेश संयुक्त सचिव ब्रह्मशंकर जंपा ने कहा कि पंजाब में स्वास्थ्य विभाग पिछड़ता जा रहा है। इस महामारी के मौके पर आम जनता को बुनियादी सहूलतें लेने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार की बात की जाए तो कांग्रेसी नेताओं को लोगों की सेहत की कम और अपनी कुर्सी की ज्यादा चिंता है। कांग्रेसी नेता अपनी राजनीतिक लड़ाई में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हमेशा ही लोगों के सुख दुख में शामिल होती है तथा आम जनता को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए जनता के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने बताया कि पंजाब के लोग सहायता नंबर 78-272 75-743 पर कॉल करके कोरोना एवं ब्लैक फंगस से बचाव तथा इलाज संबंधी सहायता ले सकते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पंजाब सुंदर शाह अरोड़ा ने कहा कि मिशन फतेह 2 के अंतर्गत गांव को कोरोना मुक्त करने में युवा जहां अपनी बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के आह्वान पर युवा अब और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। वे जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में आयोजित मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोरोना मुक्त अभियान संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी कमिश्नर अपनीत व्याद भी मौजूद थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के नौजवानों को मिशन फतेह 2 से जुड़ने का आह्वान किया गया ताकि पंजाब में कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिले के हर गाँव में 7 रूरल कोरोना वॉलंटियरों के समूह को कायम किया जाएगा और उनके आदेशों को जिले में पूरी शिद्दत से लागू किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुंदर शाह अरोड़ा ने खुद ट्रैक्टर चलाकर शहर के विभिन्न बाजारों में स्प्रे किया। इस मौके पर श्री अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 के वायरस की रोकथाम के लिए स्प्रे किया जाना बहुत जरूरी है।
उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब सरकार पूरी गंभीरता से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है तथा जनता के सहयोग से हम इस पर जीत जरूर प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर मेयर सुरेंद्र कुमार भी मौजूद थे। मेयर सुरेंद्र कुमार ने सफाई सेवकों व अन्य कर्मियों को मास्क एवं सैनिटाइजर भेंट करते हुए कहा कि सफाई सेवक समाज को तंदुरुस्त रखने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करते हैं तथा इनकी सेहत का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि सफाई सेवक दिन रात मेहनत करके हमें साफ सुथरा वातावरण मुहैया करवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई कार्य करते हैं। इनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कोविड की इस महामारी में इन्हें मास्क एवं सैनिटाइजर की कमी पेश नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने सफाई सेवकों को फिर से आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा वे अपना कर्तव्य इसी प्रकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते रहेंगे। सैनी जागृति मंच पंजाब की बैठक मंच के प्रधान सरदार कुलवंत सिंह सैनी की अध्यक्षता में सैनी भवन होशियारपुर में आयोजित हुई। बैठक में मंच की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों ने भाग लेते हुए मंच की मजबूती के लिए सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए रिटायर्ड प्रिंसिपल सरदार बलवीर सिंह सैनी को सैनी जागृति मंच पंजाब की होशियारपुर इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए मंच के अध्यक्ष कुलवंत सिंह सैनी ने कहा, लगभग पिछले 20 वर्षों में सैनी जागृति मंच पंजाब में सैनी बिरादरी की एकजुटता के साथ समाज सेवा के कार्यों को पहल के आधार पर कर रहा है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को हर जरूरी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की वचनबद्धता को दोहराते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदरश्याम अरोड़ा ने स्थानीय सिविल अस्पताल में बने 125 बेडों वाले वार्ड के दौरे के दौरान कहा कि पंजाब सरकार सिविल अस्पतालों में मरीजों के लिए हर आधुनिक स्वास्थ्य सेवा यकीनी बना रही है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत वर्तमान नियॉन्स एंड थ्रेड्स की ओर से करीब 25 लाख रुपए की लागत से कोविड वार्ड को आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के साथ साथ पूरे वार्ड को एयर कंडीशन करवाने के लिए कंपनी का धन्यवाद करते हुए मंत्री अरोड़ा ने कहा कि सामाजिक धार्मिक संस्थाओं व औद्योगिक इकाइयां आदि की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार को हर संभव मदद दी जा रही है, जो कि प्रशंसनीय है। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्यों से। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के सेंट जॉर्ज शहर में एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मार गिराया। सांता क्लारा शेरिफ के ऑफिस ने एक बयान में कहा कि मारे गए ज्यादातर लोग ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हैं। ये सुबह के वक्त ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी जगह दूसरा स्टाफ आ चुका था। पुलिस को शक है कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ विस्फोटक भी हो सकते हैं, इसलिए बम डिस्पोजल टीम को भी मौके पर बुलाया गया तथा स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही थी। मैक्सिको में 34 लाख की आबादी वाले ग्यूरेरो राज्य में माता पिता अपनी बेटियों को कम उम्र में दुल्हन के तौर पर बेच देते हैं, वो भी सिर्फ 1.5 लाख रुपयों के लिए। दक्षिण मैक्सिको के ग्यूरेरो में यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। हालांकि कई लोग अब इसका विरोध करने लगे हैं। इस परंपरा को लेकर वहां की एक लड़की ने बताया कि उसे सिर्फ 14 साल की उम्र में बेच दिया गया था। उसने कहा कि मैंने मां से गुजारिश की थी कि मुझे बेचा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी विनती बेकार गई। कुछ एक्टिविस्ट बताते हैं कि ग्यूरेरो में आज भी दर्जनों समुदायों में इस तरह के समझौते किए जाते हैं। हॉलीवुड के मेट्रो गोल्डवियन मेयर यानी MGM स्टूडियो जल्द ही अमेज़न का हो जाएगा। इसे लेकर दोनों के बीच एक डील भी साइन हो चुकी है। ये डील 845 करोड़ डॉलर यानी करीब 61,500 करोड़ रुपए में हुई है। नियामक संस्थाओं को मंजूरी मिलते ही अमल में आ जाएगा। बता दें कि MGM स्टूडियोज के पास ही जेम्स बॉन्ड की सभी फिल्मों के अधिकार हैं। मनोरंजन की दुनिया में फिल्में, वेब सीरीज और अन्य कंटेंट के साथ OTT पर शुरू किए डिस्ट्रीब्यूशन के दौर में 2 बड़ी कंपनियों का यह पहला प्रयास है। Amazon ने कहा कि MGM बहुमूल्य है, इसलिए उसने संभावित अन्य खरीदारों जैसे एप्पल, कॉमकास्ट से 40% ज्यादा राशि देकर यह डील की है। Amazon की ओर से यह डील उस वक्त की जा रही है जब दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी AT&T ने नई मीडिया दिग्गज बनाने के लिए वार्नर मीडिया को डिस्कवरी के साथ विलय करने की घोषणा की है। केंद्र की मोदी सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बाद महामारी का रूप ले चुके ब्लैक फंगस की दवा का इंतजाम करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। बता दें कि ब्लैक फंगस के इलाज में लिपोसोल एम्फोटेरेसिन B नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। PM मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुनिया के किसी भी कोने से यह दवा मिले तो उसे भारत में लाया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को लिपोसोमोल एम्फोटेरेसिन B बनाने का लाइसेंस दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व है और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब की मदद से DRDO ने आवश्यक दवा 2DG का उत्पादन किया है। इससे सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। मुझे कई आंकड़ों से जानकारी मिल रही है कि वे 2DG चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज
आज इसके 10,000 पाउच बाजार में आ रहे हैं। 27 मई 1964 की दोपहर का वक्त और रेडियो पर 2 बजे के समाचार में यह बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद ही यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। बता दें कि नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो आज तक का रिकॉर्ड है। उनकी मृत्यु से महज 2 घंटे बाद नेहरू सरकार ने गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद शुरू हुई पंडित नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज, क्योंकि नेहरू खुद इस बारे में जीते जी कुछ नहीं कहकर गए थे। उनके उत्तराधिकारी की खोज का जिम्मा मिला उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज को। जो नाम सबसे पहले रेस में आया वो था मोरारजी देसाई का, लेकिन इस नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को नेता चुना और इसके साथ ही वो देश के अगले प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने कभी भी अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई संकेत नहीं दिए। यहाँ तक कि उनके निधन से 5 दिन पहले उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इस बारे में सोचना तो शुरू किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मौत इतनी जल्दी होने वाली है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है। एंटीगुआ मीडिया ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि 62 साल का चौकसी डोमिनिका में क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक वह एंटीगुआ और बाराबुडा से बोट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। चौकसी 3 दिन पहले एंटीगुआ और बाराबुडा से लापता हो गया था। इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ येलो नोटिस जारी किया था। बाद में इसी नोटिस को एंटीगुआ सरकार ने भी रिटेन किया। भारतीय वायुसेना में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। दरअसल आईएएफ ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वायुसेना संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के जरिए ग्राउंड ड्यूटी सहित 334 पदों पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। चयनित आवेदकों की नियुक्ति फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में तकनीकी व गैर तकनीकी क्षेत्र में बतौर कमीशन ऑफिसर की जाएगी। इच्छुक लाभार्थी आईएएफ की आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर 1 जून से आवेदन कर सकते हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में एक जंगल में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर ग्रेनेड व AK-47 की गोलियां बरामद की। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर 34 असम राइफल्स, 24 राष्ट्रीय राइफल्स व पुलिस ने नारानाग जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान छिपाकर रखे गए ग्रेनेड, AK-47 राइफल की 2 मैगजीन व 30 गोलियां बरामद की गई। वहीं सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुंजर इलाके में जंग लगे मोर्टार शेल को बरामद करने के बाद नष्ट कर दिया। कश्मीर घाटी में सेना की 15वीं कोर ने स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर किन्नर समाज से जुड़े करीब 100 लोगों को मुफ्त खाने पीने का सामान और कोरोना के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां बांटी। किन्नरों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने उनके बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर किन्नरों को सरकार जमीन देती है, मासिक पेंशन देती है और अन्य सुविधाएं देती है, लेकिन इस जगह पर अगर किराया ना दे तो घर से निकाला जाता है, फिर बिजली का बिल ना दे तो बिजली काट दी जाती है। ऐसे में कुछ किन्नर गलत काम भी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच उन्होंने यह भी कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें एक कम्युनिटी हॉल दिया जाए जहां वे एक दूसरे से मिल सके। उन्होंने मांग की कि किन्नरों के लिए एक अलग वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया जाए ताकि उन्हें कहीं और ना जाना पड़े और ताने ना सुनने पड़े। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के एक परिवार ने अपने बच्चे की इच्छा पूरे करने के लिए चांद पर जमीन खरीद ली। उन्होंने यह तोहफा बच्चे को उसके 7वें जन्मदिन पर दिया। उन्होंने अमेरिका की एक एजेंसी से करीब 3.5 लाख में 4 एकड़ का प्लॉट खरीदा है। बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए अभिभावकों ने ऐसा किया है। वहीं अमेरिका की एजेंसी ने भी चांद पर जमीन खरीदने संबंधी दस्तावेज भेज दिए हैं। हरोली से एक परिवार ने अपने बेटे गिरिक कपूर के नाम पर चांद पर 4 एकड़ जमीन का प्लॉट खरीदा है। परिजनों ने बताया कि बेटे के 7वें जन्मदिन पर उसे यह तोहफा दिया गया। गिरीक के पिता संजू कपूर ने बताया कि उनका बेटा बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है। इसी सपने को पूरा करने और उसका मनोबल को बढ़ाने के लिए चांद पर जमीन खरीदी है। बताने कि अमेरिका की एक संस्था चांद पर जमीन खरीदने का प्लाट मुहैया करवाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चाय बागानों के 1972 के तहत लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब चाय बागान के मालिक अपनी जमीन किसी और को नहीं बेच पाएंगे। कैबिनेट ने इस एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई चाय बागान इस एक्ट का दुरुपयोग करने लग पड़े थे, जिसके चलते सरकार को इस एक्ट में संशोधन करना पड़ा। इस बात की पुष्टि हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में करीब 2000 बीघा चाय बागान की जमीन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत लैंड यूज बदलकर बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चाय बागानों का सौदा किया गया है, इसी के तहत यह संशोधन किया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership,
We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.